ने कहा है, There is a tide in the affairs of men which taken at the flood leads on to fortune. वो टाइड उस अपॉर्चुनिटी की तरह होती है जो हमें जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलती है। हाथ से जाने दिया तो जिंदगी भर हाथ धोते रह जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें अच्छी लगती हैं जब वो रेशम की तरह हाथ से फिसल जाती हैं, जैसे कि हमारे बाल। वेलकम टू हेड एंड शोल्डर्स प्रेजेंट्स उत्सव के रंग स्टार्स के संग। आज हमने 3 ऐसे लोगों को इनवाइट किया है जो 3 डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन तीनों में है एक कॉमन प्रॉब्लम, डैंड्रफ। इन केस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ है बॉलीवुड की गॉर्जियस एक्ट्रेस करीना कपूर एंड द डैशिंग सैफ अली खान। Hi Kareena, welcome. Hi Saif, welcome to the show. करीना, सब जानते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके बाल भी बहुत खूबसूरत हैं। Please give us all your hair tips. I think I look after my hair and my scalp the way I look after my skin. So it's like I literally protect it like a lot because it's a very important part of a woman's beauty. I think I drink lots of water. पानी बहुत पीना पड़ता है. I think that's a very natural way to having also nourishing hair. Saif, should I come to you for your hair tips also? It's not a very manly thing to discuss sometimes, but then neither is having dandruff, I think, a great thing to have also. So I think the key to a healthy scalp is to use a correct and healthy shampoo, which is Head and Shoulders, of course. और बालों को नरिश करना ज़रूरी होता है, तेल लगाना जी, और जनरली साफ रखना। आप लगाते हैं तेल अपने बालों में? कभी-कभी हफ्ते में। मैंने आज तक नहीं देखा। सैफ, करीना पे आपका फेवरेट हेयर स्टाइल? I think when it's all open and lustrous and beautiful. Every man loves a woman with But I also open, like it lustrous in a hair. ponytail or pulled back. All put back. He doesn't know much of hairstyles. आप लोग इतना, जब आपके हेयर को इतना रफ ट्रीटमेंट मिलता है, कभी हीट, कभी कोल्ड, कभी वेदर चेंजिंग, तो डैंड्रफ कभी आप दोनों को कभी हुआ है? जब बर्फ में शूटिंग होता है या बहुत ही ठंडे लोकेशंस पे शूट होती है, तो at that time of course my scalp does get a bit dry, but then I use the one wash nourishing of Head and Shoulders and it really suits me. It's helped me. Because it really works. Fair enough. We have 3 guests who have certain issues and वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं उनके प्रॉब्लम्स के बारे में। चलिए उनके बारे में देखते हैं। Let's see what their problems are. Let's have a look. हाय, मेरा नाम आसमा सिद्दीकी है। मैं प्रोफेशनली डीजे हूँ। मैं एक लड़के को बहुत पसंद करती हूँ जिससे मैं एक पार्टी में मिली थी, बट मैं उससे मिलने से बहुत डरती हूँ बिकॉज आई हैव अ डैंड्रफ। हमेशा मुझसे मिलने के लिए बोलता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे मिलूँ उससे। मेरा नाम प्रियंका है। मुझे डैंड्रफ का प्रॉब्लम है। रिसेंटली मुझे मम्मी डैडी ने बोला है कि एक लड़का देखा है तेरे लिए, बट मैं बहुत कॉन्शियस हूँ अपने डैंड्रफ को लेके, इसीलिए मैं किसी भी लड़के से मिलने के लिए अवॉइड कर रही हूँ। हाय, मेरा नाम अंकित है और मैं 23 इयर्स का हूँ। मुझे डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से अब मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड का पिछले 1-1.5 महीने से ब्रेकअप हो चुका है। मुझे अब अपनी डैंड्रफ से एक छुटकारा चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि ये डैंड्रफ गायब हो जाए और मैं और मेरे गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे से शुरू हो, ताकि हम एक अच्छी शुरुआत फिर से कर सकें और एक अच्छा रिलेशनशिप आगे बना सकें। अंकित, आसमा और प्रियंका, आपको अपने डैंड्रफ प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं स्टार बाजार आई हूँ आपके सारे प्रॉब्लम्स का परफेक्ट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। I finally found what I'm looking for, Head and Shoulders का dry scalp variant. Such great Utsav offers on this festive season. I'm really excited. चलिए अब उन्हें बुलाते हैं सेट पर और देते हैं उन्हें one opportunity to change their lives. Please welcome Priyanka, Asma and Ankit. Hi. Nice to meet you. Asma. Hello. That's Priyanka. Hello, Priyanka. Hello. Hi. Ankit. Hi. Hi, Ankit. Nice to meet you. Hi. Come, let's have a seat. शुरुआत करते हैं अंकित से। अंकित, मूड स्विंग्स हैं, आप क्रैंकी हैं, आपका ब्रेकअप हुआ है, हार्ट ब्रोकन है आप। करीना कुछ एडवाइस देना चाहेंगे ऑफ हाउ टू विन हिज गर्ल बैक? What you need to sort out first is that understand कि dandruff है भी, but there's nothing to be ashamed of, and we can solve the issue for sure because it's nothing that cannot be solved. वो कभी-कभी ऐसे moments हो जाते हैं ना, it's so embarrassing at times when you're with your girlfriend and things like this happen, so you just
एक put off हो जाता है at a place and you're with friends and everybody's like it's really becomes embarrassing. But you have broken up with her. Yeah, because basically. I she felt- was okay with you. Yeah, she was okay with me, but then she must be over me. But अब मैं जब मिलना चाहता हूँ उसको तो I want to go more confidently. Why don't you write her a letter? No, seriously, why don't you write her a letter about how you've been feeling all this time? Don't send her an email. Handwriting in is this very bad. Modern age. Doesn't matter. I'm sure she'd appreciate something she can read over and over in your hand with your emotion on a piece of paper. जैसे सैफ ने कहा write a letter and say the truth जो सच्चाई है, but I would also suggest कि अगर personally मिलो और बात करो तो if you don't want to meet her then a letter would be fine. I don't think that's old-fashioned because I'd like to get a letter like that also. Karina's got great handwriting. तो चलते हैं प्रियंका की तरफ। प्रियंका, आप 25 साल आपकी उम्र है और आपके पापा और मम्मी चाहते हैं कि आप शादी करें, लेकिन आप बिल्कुल तैयार नहीं हैं। क्यों? मुझे एक्चुअली उन्होंने बोला था मेरे मम्मी डैडी ने कि एक बार उनसे मिल ले, तो एकदम मुझे नहीं अच्छा लग रहा था बिकॉज क्योंकि मेरे ऑलरेडी है प्रॉब्लम, तो मैं एक्चुअली अवॉइड कर रही हूँ उनसे मिलना। पहले तो अरेंज मैरिजेस में ऑफ कोर्स आपको बात नहीं टालनी चाहिए, आपको मिलना चाहिए एक बार जस्ट टू हैव अ लुक, एंड बाकी प्रॉब्लम्स जो है आपकी वी कैन ऑलवेज एड्रेस इट। एंड आप लड़की हो तो जैसे आप अपना स्किन को नरिशिंग ट्रीटमेंट देते हो और जैसे आप अपना स्किन का ज़्यादा ख्याल रखते हो वैसे भी आपको अपने स्कैल्प का और बालों का भी ध्यान देना चाहिए। ओके, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग समझ लीजिए कल आप अपने होने वाली पति से मिलने वाले हैं, तो आप क्या पहनना पसंद करेंगे प्रियंका? सिंपल सलवार सूट, वो साड़ी वारी ऐसा कुछ नहीं, वो सब नहीं। कैजुअल जो है वो है। आसमा, आप उदयपुर से हो। या मुझे डीजे बनाना, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर आ गई। मैं मोस्टली पार्टीज में जाती हूँ हाँ। म्यूज़िक के लिए, आई लव म्यूज़िक। तो वहाँ पर मैं अपने एक फ्रेंड से मिली एंड आई रियली लाइक हिम। जब भी वो मुझे डेट के लिए अप्रोच करते हैं मैं बात को टाल जाती हूँ, मैं मना कर देती हूँ। करीना क्या करे आसमा? पहले तो आप डेफिनेटली उस लड़के से मिलिए बिकॉज देयर इज, जैसे मैंने अंकित से कहा था दैट देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड अबाउट। तो सैफ और करीना बता दीजिए कि पहले डेट पे क्या बोलना चाहिए? You seem like a very interesting person and someone, you come from Udaipur and you've come here to be a DJ and you love music. So perhaps you can talk about that. Alright, करीना, I'll- पहन के क्या जाना चाहिए? What should a girl wear on her first date? Saif, what would you like to see me on my first date? Like to see you. Yeah, then accordingly I can give her what would you like? tell her, Because we let's didn't say- have a first date. First date would be what? A coffee? Romantic dinner होना चाहिए तो फिर I don't know. definitely- Normally, if I ask someone out, sometimes it's coffee, no? First. That's when you're playing it really safe. Yeah. Perhaps a nice dress and some nice shoes. Be nice and ladylike. And then you can surprise him the next day with your hip Talents. DJ look. Yeah. With a cap. With a cap. And all. All right, we're going to come back with more from Saif and Karina. In the meantime, you stay with us while we take a short break. See you right after. And welcome back to Head and Shoulders presents उत्सव के रंग स्टार्स के संग। वेल ड्रेस्ड होने से एक अच्छी शुरुआत होती है, लेकिन इस शुरुआत को एक खूबसूरत मोड़ देने के लिए कई और फैक्टर्स दिमाग में रखने पड़ते हैं। छोटी छोटी चीजें और बातें जो रिश्ते को और मजबूत बनाती हैं। इसके बारे में सैफ और करीना से बेहतर कौन बता सकता है? लेट्स गो ओवर टू देम एंड गेट सम टिप्स फ्रॉम द टू ऑफ यू। मुझे मेल पर्सपेक्टिव चाहिए और मुझे फीमेल पर्सपेक्टिव भी चाहिए on some relationship issues. Oh, God. Questions. Are you ready? Ta-ta-dan. करीना, शुरुआत करेंगे आपसे। फीमेल पर्सपेक्टिव। एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में जानना कितना महत्व रखता है एक रिश्ते को कायम रखने में? I think that it's बहुत ही important होता है to understand what your partner really likes and doesn't like and the things that जो उसको नहीं पसंद है. I think we should always keep that in mind and move on with our day-to-day routine, but obviously knowing what the person that you love and the person that you live with and the person whom you admire so much likes or dislikes. ऐसी कोई चीज जो सैफ के बारे में आपको नहीं पसंद? I think he just stays up too late in the night. एंड सैफ के सारी लड़कियां, सारी गर्लफ्रेंड्स nagging girlfriends होती हैं। Because every boy I meet says, why do girls nag all the time? I don't think so. I think it's very important to have a little bit of nagging. I mean, nagging and caring is similar. I mean, if someone says, don't drink too much alcohol, it's not nagging. I mean, it's like, nagging is a very different thing. Nagging Right. is like... one annoying voice जो बार-बार At which ऊपर point से- a good mood swing is important, Yeah.
But no. I mean, but Karina's not a nag at all. Okay. All right. Next question. Karina, रिश्ते को पहले जैसा खूबसूरत बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? I think that a relationship will always be the way you look at it. And मुझे ऐसे नहीं लगता है कि हर relationship fizzles out और एक phase होता है where the first few years or the first few months are really great and then it gets into like a routinal kind of thing. Of course that does happen, but it's the way you look at it, and it can always be great. It can always be just the way you met even on the first day. There's a beauty, there's a khubsurati in a shuruat. जी. I think the depth of a relationship is something that comes over time, and true love and dependency and those kind of things develop, which should easily replace the excitement of something new. I think you can make an effort. I think Ji. perhaps you can dress up a little bit for your partner, make a little bit of an effort. Karina does sometimes, even when she's busy. I mean, she's a very glamorous girl, but Yeah. very often I see a very relaxed and track In the pant and pajamas t-shirt and side. t-shirt. But once in a while, you know, to do your hair, even for me, Yeah. when we're going out for dinner or something, is something I appreciate, and that does keep it. What is the most bizarre thing you've done for her? It was her birthday once, and there were no flights out of Ladakh, and I was in Ladakh, okay. Yeah, and she was in Ladakh, and I was in Delhi. So I said we can't make it. So I think she drove some 11 hours to Kargil from Leh, and I drove some 9 hours from Srinagar. Wow. But I caught the flight with my chappals, with an office boy who had all the money. He had like about $600 on him, and we caught the flight, and it was a great adventure, and we had a lot of fun. Beautiful birthday. Okay, next question. Conflicts और quarrels को avoid करने का कोई तरीका है? No, actually, I think the best thing is to address the problem and talk it out rather than let it breed and not Festa. address it and just. तो आप कह रहे हो कि झगड़े तो होंगे ही होंगे. Yeah, definitely. उसको avoid नहीं कर हाँ, सकते. बिल्कुल That's सही. what you're both saying. कि avoid करना Better impossible है. to talk it out and sort out things face to face. Countries fight, people fight, And peace treaties half the time don't work. but I mean, the peace treaty is what a relationship kind of is. अगर कोई misunderstanding या fight हो, तो पहला कदम किसे उठाना चाहिए to bring things back to normal? I think जिसकी गलती है उसको मानना चाहिए and they should kind of try to solve it. And if it's his fault, then I mean, he should try to resolve it himself. तो ego बिल्कुल नहीं आना चाहिए. Ego तो in a relationship should never be there. Okay, Saif, coming to you. See, I think half the time what happens is that you're waiting for the other person to make the move, because it is ego a little bit, and you are festering in your mind that it's never going to be okay, it's never going to be okay, until the person comes up and says something as simple as "I'm sorry" or smiles, or even you can even have neutral things like "Would you like breakfast?" Which some people like to break the ice like that. The ego should not be more important than the love. तो ठीक है, प्रियंका, आसमा, अंकित, क्या सीखा आपने करीना और सैफ से? प्रियंका, आप शुरुआत करेंगे आपसे. यही कि अगर किसी से मिलते अपने को कैसे प्रेजेंट करना है, अपने बाल, अपना स्किन. Come on, अंकित. एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है. ईगो नहीं रखना चाहिए एंड पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, जैसे सैफ कह रहे थे. तो आई ट्राई. तो on that note, for the three of you, ये है आप तीनों को Head and Shoulders का एक शैम्पू और एक स्कैल्प टेस्टर मिलेगा. This is your one opportunity. You have to make the most of it. Okay, this is the chance. You will make it count. You have to make the most of it, and you will notice magical results. अंकित, आसमा, प्रियंका, आप लोग तैयार हैं? Are you ready for this one? Yes. Well, सैफ और करीना की तरह हमारे तीन गेस्ट भी काफी बेचैन होंगे to see the effect of Head and Shoulders, और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी कम क्यूरियस नहीं होंगे. So come right back to Head and Shoulders presents उत्सव के रंग स्टार्स के संग. One wash counts. इसलिए तो हम वापस आए हैं ये देखने के लिए कि हेड एंड शोल्डर्स यूज करने के बाद कैसे तीन लोगों की लाइफ बदल गई. फेस्टिव सीजन की तरह लाइफ टू शुड बी वन बिग सेलिब्रेशन. हमारे गेस्ट सैफ और करीना फेस्टिव सीजन में क्या करते हैं और कैसे सेलिब्रेट करते हैं? वेल, लेट्स फाइंड आउट. करीना, सैफ, फेस्टिव सीजन, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर्स ईव, यूजुअली क्या करते हैं आप दोनों? दिवाली इज ऑलवेज फन क्योंकि दिवाली के दिन तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फ्रेंड्स के साथ. firecrackers. मेरे फैमिली में क्रिसमस इज लाइक रियली बिग बिकॉज माई मदर इज वेरी इनटू क्रिश्चियनिटी एंड सो इट्स लाइक अ ह्यूज डिनर एंड बेसिकली लाइक फैमिली गैदरिंग पार्टी. आपका फेवरेट उत्सव क्या है? I think it would probably be Christmas also.
apart from the weather and the presents, I think as a kid, I used to try and stay awake and wait for Santa Claus. Santa and, Claus. Now, 3 guests who went away with Head and Shoulders shampoo also have a reason to celebrate. Saif and Kareena are dying to find out how their dates went, while even we are dying to find out. ऐसे में इंतजार क्या करना? पता करते हैं तीनों की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। डैंड्रफ कम होने के बाद मुझ में एक और कॉन्फिडेंस आने लगा है। अब ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को एक बेटर पर्सन हूँ और एक बेटर बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। आई फील वेरी कॉन्फिडेंट राइट नाउ और मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब मैं अपने बालों को टाई करके नहीं रखती हूँ और उसने मेरे बालों की काफ़ी तारीफ़ की। मैं बहुत खुश थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं खुले बालों में इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग सकती हूँ। मैंने अभी एक स्कैल्प टेस्टर से अपना डैंड्रफ टेस्ट किया। आई वॉज रियली शॉक्ड। जो डैंड्रफ मेरे बाल में थे सारे एलिमिनेट हो चुके हैं और अभी मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। अब मैं कॉन्शियस नहीं होती हूँ। अब मैं जब लोगों से मिलती हूँ एकदम फ्रीली मिलती हूँ। Let's call Priyanka, Asma and Ankit back on the set. मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा आप तीनों को क्या हो गया? Have you seen yourselves? तो शर्मीली प्रियंका फाइनली आप गए अपने होने वाले पति से मिलने जिनका नाम राज है। तो वो होने वाले पति है कि नहीं? ऑब्वियसली है। है? You have sealed the deal? या बात पक्की हो गई? हाँ जी। Congratulations. कैसा लग रहा है इस वक्त? आई एम फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। गुड। बट क्या क्या किया राज ने टू इम्प्रेस यू? एक्चुअली How did इन्होंने he किया है उन्हें इम्प्रेस किया है हेड एंड शोल्डर्स यूज करके एंड ऑल्सो अपने बाल का जो इतना ख्याल रखा है एंड आई मीन आई थिंक यू हैव इम्प्रेस्ड हिम एंड जो आपका जो फियर्स था जो आपके जो टेंशन्स थे कि यू नो विल ही वोंट ही क्योंकि आप नहीं मिलना चाहते थे पहले डैंड्रफ के वजह से पर अभी आपको ऑटोमेटिकली वो दैट थॉट कैन बी डेड नाउ एंड यू कैन बी योर नेचुरल ब्यूटीफुल सेल्फ। मैडम आपका डेट कैसे गया? बहुत अच्छा गया। फाइनली उन्होंने मुझे प्रपोज किया एंड मैंने यस बोल दिया। To marry you? नो, डेटिंग। Okay. वेल डन, कंग्रेचुलेशंस टू यू टू। अंकित बताओ। जैसे सैफ सर ने और करीना हमने कहा था कि चिट्ठी लिखना, थोड़ा सोच के चिट्ठी लिखी। सोच रहा था दूँ ना दूँ बट आई सेंड इट अक्रॉस। उसने भी मुझे कम से कम 2 दिन बाद रिप्लाई किया एंड आई आस्क्ड हर कि कैन वी टॉक, कैन वी गो आउट, लेट्स जस्ट मीट। फिर उसने 2 दिन बाद रिप्लाई ज़रूर किया एंड शी सेड कि यस। और फिर हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस की। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रैंक होना बहुत ज़रूरी था जिसमें हम लोग को अपने एक दूसरे को बताना ज़रूरी था कि क्या लाइक योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड हाउ इंपॉर्टेंट इज इट कि दोनों को एडवाइस वेरी सीरियस। एग्जैक्टली और फिर बस बात किया एंड इट वाज वेरी बहुत अच्छा था यार। उसके बाद एवरीथिंग जस्ट बिकेम मच बेटर। तो एक मिनट तो बालों का स्टाइल ऐसे ही था जैसे अभी है? थोड़ा कम खड़े थे, अभी धीरे और खड़े हुए। जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है वैसे बाल खड़े हो बाल रहे हैं। लेंथ भी बढ़ रही है, अपनी हाइट भी बढ़ती जा रही है। Asma, when I first met you, I mean, you know, you seemed very lovely then also, but a little shy. But today you seem very sorted from, you know, the way you're sitting, the way you're talking. It seems very different. So I think using the shampoo has made a big difference in your life. या इट इज़। मेरा फर्स्ट वॉश के साथ में ही मुझे थोड़ा सा कुछ अलग सा फील हुआ कि डैंड्रफ थोड़ा जाने लगा है। हमेशा क्या होता है कि नीरज, उसका नाम नीरज है और वो मुझे फ़ोन करते हैं चलो मिलते हैं एंड मैं हमेशा बोलती हूँ नहीं आज नहीं। एंड मैंने उसको फ़ोन करा, मैंने बोला चलो आज मिलते हैं तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया एंड उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं उसको बोल रही हूँ मिलते हैं। तो वो इतना ज़्यादा खुश हो गया, मुझ में भी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, मेरा फियर चला गया कि अब उससे जाके कभी भी मिल सकती हूँ। करीना, प्रियंका? आई मीन शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल देन आल्सो। अभी भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है एंड आई थिंक कॉन्फिडेंट क्योंकि पिछली बार I think you didn't even want to see the people, the person that your parents wanted you to get married to. But अभी आपका confidence level बढ़ गया है। Confidence level बढ़ गया है, शादी हो रही है, लड़का मिल गया है इसको तो। Exactly. What more than that now? करीना? Yeah, सुंदर लग रहे हैं दोनों लड़कियां इतनी आंधी। absolutely. They're looking
gorgeous and दोनों लड़कियों के जो बाल है is looking lustrous and really beautiful and nice. So I'm quite shocked कि Head and Shoulders has worked on them. That's what they say, you know, from top to toe. So the top is done and the rest is followed. So it all starts from there, I suppose. ऑलराइट आसमा, प्रियंका, अंकित, वेल डन, कंग्रेचुलेशंस, आप तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो. थैंक यू करीना, थैंक यू सैफ. प्रियंका, आसमा, अंकित,